क्षेत्र में चले जाइए, आपको ऐसे ही जन सैलाब देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि समुद्र की लहरें हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं, और जैसे समुद्र का कोई अंत नहीं दिखता, वैसा ही इन लहरों का भी कोई अंत नहीं दिख रहा है। लोगों की जो कतार है उसकी अंतिम छोर आपको देखने को नहीं मिलेगी। पूरे कुंभ क्षेत्र में इसी तरह से लोग दिख रहे हैं। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मंगलवार सुबह 6:15 से शुरू हुआ। पूरे शरीर पर भभू, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं। जब धर्म योद्धा नागा साधुओं की फौज हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपने हथियारों को लहराते हुए संगम की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, तो ये दृश्य जिसने भी देखा दंग रह गया। सरकार के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक 2 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। इस हिसाब से 30 घंटे में 3 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। हालात संभालने के लिए आर्मी को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। जूना अखाड़े समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं। अब वैरागी अखाड़ों के संत संगम में स्नान करने के लिए निकले हैं। महाकुंभ में पहली बार शाही स्नान की जगह अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल किया गया। अखाड़ों ने नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला है। महाकुंभ में सुर्खियां बटोर रही है। इंस्टाग्राम पर जिनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन इनके बारे में बताने से पहले आपको महाकुंभ के अमृत स्नान की भव्य और दिव्य तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, जिन्हें अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान से लेकर रशिया तक देखा जा रहा है। वजह बनी है एक ही दिन में करीब 3.5 करोड़ लोगों का अमृत स्नान। रिपोर्ट देखिए। सनातन का अमृत समागम होता है तो दृश्य कितना मनोरम हो जाता है, ये उसकी पहली तस्वीर है। नागा साधुओं का काफिला आगे बढ़ता है तो रास्ता कैसे खुद ब खुद बनता चला जाता है, ये उसकी दूसरी तस्वीर है। त्रिवेणी में डुबकी लगाते ही योग साधना वाला साधु किस तरह तर जाता है, ये उसकी तीसरी तस्वीर है। मगर महाकुंभ की अद्भुत, अविस्मरणीय और अकल्पनीय तस्वीर जिनके लिए कौतूहल होती है, जो सबसे ज्यादा लोगों की कौतूहल का विषय होते हैं। इस महाकुंभ में पूरे देश भर से नागा साधु पहुंचे हैं। हम कई नागा साधुओं से मिल भी चुके हैं। इस वक्त हम दर्शन गिरी जी के पास हैं। नागा साधु हैं और हरिद्वार से आए हैं और अपनी धुनी रमाए बैठे हैं। ये देखिए, ये शाम का समय है और लगभग पूरे वक्त इस तरह की धुनी रमाई रखती है। ये त्रिशूल है शिव भगवान शंकर का, इनका चमटा है और साथ साथ इनकी वेशभूषा अपने आप में कहती है कि कहीं न कहीं बहुत लंबे वक्त तक साधना की है। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि ये नागा साधु होते क्या हैं। अगर आप अपने आप को बताएं कि आप क्या हैं तो हम कैसे समझें। नागा साधु जो है भगवान शिव के अंश है। भगवान शिव के गण बोलते हैं, शिव का गण है। और नागा साधु जो है आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जो है सेना है। ये धर्म की सेना है। धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु का दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 प्रयागराज की पावन भूमि में आयोजित होने जा रहा है। आस्था और विश्वास का ऐसा पवित्र संगम जहां एक ही डुबकी से अमृत के समान पुण्य मिलता है। हर 12 सालों में आयोजित होने वाले महाकुंभ में देश और विदेश से करोड़ों लोग शामिल होते हैं। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार का महाकुंभ बहुत ही भव्य और दिव्य होने वाला है। मेला क्षेत्र के साथ साथ पूरे ही शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगह पार्क, विशाल प्रतिमाएं और पक्के घाटों का निर्माण किया जा रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों का ये महाकुंभ लोगों की आस्था का संगम रहेगा। कुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। शाही स्नान के दिन स्नान करने से सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पावन भूमि पर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। इस संगम में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेला, 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और होने और मोक्ष की
कामना के साथ आते हैं, परंतु इस बार मेला एक अजीब और रहस्यमयी घटना का केंद्र बन गया। साधु, सन्यासियों और तांत्रिकों से भरा यह मेला अचानक चर्चा में आ गया जब पुलिस ने एक अघोरी साधु को हिरासत में लिया। साधु के पास से जब्त सामान ने सबको चौंका दिया। उस साधु की रहस्यमयी उपस्थिति ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर रखा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और चेहरा हमेशा ढका रहता था। उसके पास जो सामान था वह किसी साधारण व्यक्ति की समझ से परे था। एक दिन मेला क्षेत्र में गश्त लगाते हुए पुलिस को सूचना मिली कि एक साधु संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। वह मेला क्षेत्र के एकांत कोने में, जहां आम श्रद्धालु भी कम जाते थे, गहरे ध्यान में बैठा हुआ था। उसके चारों ओर अजीबोगरीब आकृतियां मिट्टी पर उकेरी गई थीं। कुछ दियों में जलती हुई काली लौ और धुएं में मिलती जड़ी बूटियों की गंध से पूरा क्षेत्र रहस्यमय हो गया था। पुलिस ने साधु की इस असामान्य स्थिति को देखकर वहां तुरंत पहुंचने का फैसला किया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। साधु गहरे स्वर में कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज इतनी गूंजदार और विचित्र थी कि वहां पहुंचते ही पुलिस वालों को असहजता महसूस होने लगी। जैसे ही पुलिस ने उसे रोका, उसने अपनी गहरी और चमकदार आंखें खोली। साधु की उपस्थिति में एक अजीब सा आकर्षण और भय था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पुलिस अधिकारी ने कड़कते हुए पूछा। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह मेरी साधना है। यह स्थान, यह मेला और यह समय, यह सब मेरे अनुष्ठान का हिस्सा है। मैं जो कर रहा हूँ वह मेरे जीवन का सत्य है। आप इसे नहीं समझ पाएंगे। पुलिस ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हें थाने चलना होगा। यहाँ जो कुछ भी चल रहा है हमें इसकी जांच करनी होगी। साधु ने न तो विरोध किया और न ही भय दिखाया। उसने बस अपनी आंखों से पुलिस को देखा और कहा, जो भी करोगे सोच समझ कर करना। यह शक्ति तुम्हें स्वीकार कर भी सकती है और ठुकरा भी सकती है। पुलिस ने उसे घेर लिया और उसके पास मौजूद सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसके पास एक बड़ा सा थैला था जो दिखने में साधारण था, लेकिन उसका वजन और आकार किसी रहस्यमयी चीज की ओर इशारा कर रहा था। जब पुलिस ने थैले को खोला तो उसकी सामग्री देखकर सभी चौंक गए। थैले में कुछ पुरानी और फटी हुई किताबें थीं, जिनके पन्ने रहस्यमय चित्रों और अज्ञात भाषाओं के शब्दों से भरे हुए थे। वहाँ एक शीशे की छोटी सी बोतल थी जिसमें गहरे रंग का तरल भरा हुआ था। इसके अलावा थैले में एक सिलाई से पूरी तरह बंद किया हुआ छोटा पैकेट था। यह क्या है? एक पुलिस अधिकारी ने पैकेट को हाथ में उठाते हुए पूछा। साधु ने धीरे से कहा, यह मेरा सबसे कीमती सामान है, इसे मत छूना। यह वह शक्ति है जो मेरे गुरु ने मुझे सौंपी है। पुलिस ने उसकी चेतावनी को अनदेखा करते हुए पैकेट को खोल दिया। पैकेट के भीतर से एक सुनहरे धागे में बंधा हुआ छोटा सा लॉकेट निकला। यह लॉकेट साधारण नहीं था। इसके ऊपर बने हुए चिन्ह किसी प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ के प्रतीत हो रहे थे। यह किस प्रकार का लॉकेट है? पुलिस अधिकारी ने पूछा। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेते हुए बोला, यह मेरे गुरु द्वारा दिया गया दिव्य लॉकेट है। इसके भीतर एक शक्ति समाई हुई है जो सृष्टि के नियमों से परे है। इसे छूने का मतलब है इसे जागृत करना, और जो इसे जागृत करता है वह इसके परिणामों को भोगने के लिए बाध्य होता है। जैसे ही पुलिस अधिकारी ने लॉकेट को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा, अचानक वातावरण में बदलाव आने लगा। हवा भारी हो गई और एक अजीब सी ठंड फैलने लगी। लॉकेट से एक हल्की सी गूंज उठी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र दोहराया जा रहा हो। यह आवाज कैसी है? एक अन्य अधिकारी ने घबराते हुए पूछा। तभी लॉकेट से एक तेज चमक निकली जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। पुलिस अधिकारी चौंक कर पीछे हटे। साधु ने कहा, यह उसकी चेतावनी है। यह लॉकेट हर किसी के लिए नहीं है। इसे छेड़ने का मतलब है इसे चुनौती देना। लॉकेट की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन इसकी उपस्थिति ने सभी को विचलित कर दिया था। अधिकारी ने इसे फिर से पैकेट में रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, लॉकेट हवा में तैरने लगा। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह क्या हो रहा है? एक अधिकारी ने हकला। योगी की तैयारी पर रिपोर्ट कार्ड भी आ गया है। लोग क्या कह रहे हैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नहीं बल्कि अपने गृह जिले गोरखपुर में थे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ देखिए जनता दरबार लगा रहे थे। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी सुन रहे थे, उनकी पीड़ा सुन रहे थे और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। खुद जनता दरबार में लोग पहुंचे थे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जरा प्रयागराज की तस्वीर देखिए जरा। विहंगम दृश्य था एरियल व्यू में। आप लगातार 3 शिफ्टों में यहां काम होगा।
सुबह 5 बजे महाकुंभ 2025 के शुरू होने का उद्घोष हुआ। सर बागेश्वर को नहीं मानता हूँ, मेरी बात सुन ले। ये बागेश्वर तो सब अभी बने हुए हैं क्या? बाकी ये सब चुतिया बनाने का खेल है। आ जाए बागेश्वर मेरे सामने, में उसको बताऊंगा क्या नागा साधुओं का रंग है। वो तो सोने की गद्दी के ऊपर बैठ के सबको आशीर्वाद दे रहा है। क्यों हम भी बागेश्वर बन सकते, हम भी मोदी बन सकते, हम भी योगी बन सकते। हमारे में भी ऐसे कर्म लिखे हुए, क्योंकि